आज पूरी दुनिया में, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये मेरी बात को 6 सेकंड करते हैं, इस वीडियो क्लिप का इतना हिस्सा सिखों में वायरल हो जाता है। आज पूरी दुनिया में कहीं पर सिख भिखारी नहीं है। किसी एक डिजिटल चैनल ने, जो कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, अच्छा ठीक है जी, उन्होंने मेरी एक वीडियो को एंगलिंग की। अच्छा, और एंगलिंग जो मैं बात कर रहा था ब्रेक हाँ आपसे। जी, हाँ जी। अब वो एंगलिंग ऐसी की कि उन्होंने कहा जी कासिम अली शाह साहब का ये कहना है सही है। कि सिर्फ तरबियत औरत की होनी चाहिए, मर्द की कोई तरबियत नहीं। हालांकि मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा, अच्छा, बिल्कुल नहीं सही, कहा। आप खुलासा पहली बार कर रहे हैं इस चीज का। हाँ, अब हुआ ये कि वो एक पूरी कैंपेन चली, आज से कोई 3-4 साल पहले की बात है। तो वो कैंपेन वो थमे ना, लेकिन जो ऑब्वियस है कि इस तरह के चैलेंजेस में आपके भी एडवाइजर्स होते हैं। तो मेरे जितने उस्ताद थे, गुरु थे, उन्होंने कहा यार आराम से बैठ जाओ, ये जो कुछ है ना तूफान थमने दो। उसके बाद मुस्तफ़ा भाई ऑन रिकॉर्ड में बात कह रहा हूँ, मैंने बाकायदा खत लिख के उनका शुक्रिया अदा किया कि मैं कोई 10 करोड़ रुपए दे के भी इतना फेमस नहीं हो सकता था जो आपने एक झूठी कैंपेन शुरू करवा दी। और एक पूरी डिस्कशन जो है ना, वो चंद दिन बाद उसी चैनल की तरफ से कॉल आई कि जी हम वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी गुफ्तगू, तो आप क्या कहेंगे इस वक्त, सारे ये कह रहे हैं। मैं कहा जी मैं अपनी बात पे कायम हूँ, जो मैंने कहा उसको दोबारा जाके सुन लीजिए। मैंने ये कहा है कि जो जो कह लीजिए तरबियत का आंसर है ना, वो अल्लाह ने औरत के साथ ज्यादा जोड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, यानी उसके पास ये कैपेसिटी ज्यादा है, बच्चे ने माँ के साथ रहना ज्यादा है। अच्छा, माँ ज्यादा अच्छी काउंसलर है, यानी फितरती तौर पे आप सही देखिए है। कि हमारी अटैचमेंट माँ के साथ ज्यादा होती इसी है। वजह से साइकोलॉजिस्ट भी यानी ज्यादा सफर खवातीन देखिए होती ना, हैं। कितना पुराना सफर है। सफर है, माँ के पेट से शुरू होता है, 9 महीने वो गुजरे, उसके बाद गोद में आ जाना है, फिर उसने दूध पिलाना है, सीने से लगाना है। जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में भी हम माँ कह मादरजात रहे होते वली हैं। जो पैदा होते हैं वो माए पेट भी यानी परवरिश आप कर देखें देती कि है। मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी जा रहा है और वो जाके कह रहा है कि मुझ पे हक किसका ज्यादा है। मैं फरमाया माँ का ज्यादा। फिर पूछा, आपने कहा माँ का ज्यादा। फिर पूछा माँ का ज्यादा। फिर हक किसका? बाप का। 75%। आप जरा अंदाजा लगा लें कि 3/4 1/3 जो है जो है वो माँ के नहीं 3/4 यानी कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्से माँ को है। जो है वो माँ का हक है, और एक हिस्सा जो है वो 1/4 जो है वो बाप का हिस्सा है, हक है। अब वजह ये है कि आप आजमा के देख लीजिए, जितनी किताबें लिटरेचर लिखा गया ना, वो अजीम माओं पे मिलेगा। यानी माँ का इतना कमाल है कि आप लोकल किताबें निकाल के देख लीजिए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लाइफ की आप इन्फ्लुएंस ढूंढिए, ईदी साहब का ढूंढिए, हकीम सईद का ढूंढिए, सर सैयद का ढूंढिए, तारीख के इतनी मोटी इंटरनेशनल किताब, लीडर से हिटलर बड़े जैसे बड़े वो दे आल्सो से कि जी माएं अच्छी दे दें आप। नेपोलियन का जुमला जी, नेपोलियन का जुमला, हिटलर को तो फौरी तौर पे आपकी बीम लग जानी है इस पे, क्योंकि नेपोलियन ने नेपोलियन का कहा जाता है कि जी वो कहता था कि आप मुझे अच्छी माएं दो, मैं अच्छी नस्ल दे दूंगा। यानी ये इतनी बड़ी है एक फलसफा है। अब मेरा ये थीसिस ये था, जो आज भी है, कि देखें जो आपकी बेटी है ना, वो एक पूरी नस्ल की वारिस है। सही है। आपकी तालीम, आपकी तरबियत और आपका उस पर इन्वेस्ट करना, ये उसका राइट है। यानी मैं तो एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं अपने लेक्चर्स में। मतलब कि आपने तो पॉजिटिवली कहा कि औरत का किरदार, माँ का किरदार, उसका सैक्रिफाइस इतना बड़ा है। एंगलिंग ये होगी, शायद कोई ऐसी कमी है तो उसकी तरबियत होनी चाहिए और मर्द की। मैंने कहा नहीं, ऐसी मैं बात नहीं कह रहा। लोगों को ये लगा कि अगर कोई भी मर्द के अंदर कमी है या औरत में कमी है तो उसकी माँ का कसूर है। देखें तरबियत कसूरवार माँ को ठहरा दिया उसके नहीं, तरबियत तो सबकी होनी चाहिए। लेकिन ये थीसिस जो मैंने अपना बयान किया, इसके बड़े हवाले, एक और हवाला आपको पेश करता हूँ। रंजीत सिंह के टाइम पे जो उसके एडवाइजर्स थे, उसने बेस्ट ब्रेन्स अपने साथ जोड़े हुए थे। ये गालिबन कैरेक्टर था वेंचुरा का, ये फ्रांसीसी जर्नैल था जो इसकी टीम में शामिल था। तो एक दफा उसने वेंचुरा को पूछा कि मैं अपनी कौम पे एहसान करना चाहता हूँ, कोई ऐसा एहसान कि मेरी कौम मुझे याद रखे। तो उसने कहा, एडवाइजर ने रंजीत सिंह को, एक काम करो, तुम अपनी नस्ल की बेटियां, माएं, नानियां, दादियां, हर औरत को तालीम दे दो। और ऐसा ही कहीं किया गया। यानी जो एजुकेशन थी और अवेयरनेस थी वो औरतों की इतनी ज्यादा थी। आज पूरी दुनिया में, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये मेरी बात को 6 सेकंड करते हैं, इस वीडियो क्लिप का इतना हिस्सा सिखों में वायरल हो जाता है। आज पूरी दुनिया में कहीं पर सिख भिखारी नहीं है। औरत को एम्पावर किया, औरत एम्पावर कर दी ना जी, उसने नस्ल तैयार कर दी। आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन सिख बेकारी को नहीं मिलेगा आपको। फिर बड़ी सही बात है। तो इंटरनेशनली मुझे नहीं कहीं मिला, मुझे तो कहीं कोई सिख नहीं मिला हाथ पे लाता हुआ। उसके अंदर खुददारी इतनी है, उसके अंदर वैल्यूज इतनी मजबूत है, क्योंकि नस्ल दर नस्ल वो माँ की तरबियत थी जो चलते चलते नस्ल में चली। अब ये कह लीजिए जो एंगलिंग है, अब एंगलिंग तो किसी चीज की कर लीजिए।